अब आपका हाथ जोड़ते हैं इन दोनों बच्चे के लिए कुछ कीजिए। क्या कहना था? कोई इंसाफ चाहिए, हमें एक जिंदगी कैसे कटे। उसका जो सजा जितना ज्यादा सजा दे उसको सजा दे दे। 13 जुलाई को इस घर का बेटा करीब 3 बजे शाम में घर से बाहर जाता है, जिनका नाम मोहम्मद जावेद, जिनकी उम्र महज 28 से 29 साल, लेकिन वो शाम में वापस नहीं आता है। परिवार वाले लगातार उन्हें ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका 15 दिन तक पता नहीं लग पाता है और फाइनली 28 जुलाई को उनका बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में दफनाया हुआ मिलता है। और ये सारा षड्यंत्र मोहम्मद जावेद के दोस्त के द्वारा किया जा रहा था, जिनके साथ उठना बैठना था, खाना पीना था, वो सारा षड्यंत्र उसी के द्वारा किया गया था। जब हमने परिवार से ऑफ कैमरा बातचीत की तो परिवार का यही कहना है, वो जो लड़का था जिसके द्वारा हमारे बेटे को, हमारे भाई को खत्म किया गया है, उन्हें कुछ पैसा भी दिया गया था इस परिवार के बेटे के द्वारा, मृतक के द्वारा, मतलब 1000 में नहीं था, लाखों रुपया था। परिवार का यही कहना है बस इसी वजह से साजिश करके हमारे बेटे को खत्म कर दिया गया। जो ये काम किया है उनका नाम मोहम्मद इरशाद था और मृतक का नाम मोहम्मद जावेद था। जी नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर में और ये घटना सिमरी बख्तियारपुर में ही हुआ है। इससे पहले आपको बताएं कि 13 जुलाई को इस घर का लड़का गायब हो जाता है और 28 जुलाई को इनकी बॉडी दफनाई हुई मिलती है। जब परिवार को पता चलता है तो परिवार दफनाया हुआ बॉडी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद पता चलता है कि ये सारा साजिश उनके दोस्त के द्वारा किया गया है। पूरे परिवार का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। माँ रो रही है, उनकी एक पत्नी है जिनकी उम्र महज 24 से 25 साल, उनके 2 छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 3 से 4 साल, उनके पिता, उनके पूरे परिवार का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। अब बताइए, पूरे गांव वाले का आप देख सकते हैं, सिर्फ घर परिवार ही नहीं, पूरे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा सदमा के माहौल में हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कोई दोस्त जिनके साथ खाना पीना था, जिनके साथ उठना बैठना था, जिन्हें मदद की जब ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसा का जब ज़रूरत पड़ता है, ये लड़का जो मृतक है उन्हें पैसा भी देता है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं देना चाहता था। बस इसी वजह से इन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर देता है। जी आपको बताना चाहेंगे, इस केस में सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आया है। जो 13 तारीख को ये लड़का मार्केट जाता है कुछ काम के लिए और वो लड़का जो मृतक है वो एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग पे, और वो सीसीटीवी फुटेज वहीं का है जो फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग पे चढ़ता है लेकिन वहाँ से वापस नीचे नहीं आता है। और करीब 12 से 1 बजे रात में एक लड़का ऊपर से, मतलब फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग से नीचे उतरता है और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा, ऐसा लग रहा था कुछ लपेट के लेके जा रहा है। और जब उस लड़का से पूछताछ की गई, जिनका नाम मोहम्मद इरशाद था, जब उनसे पूछताछ की गई कि आप किसे लपेट करके लेके जा रहे थे, तब वो कबूल करता है कि ये मोहम्मद जावेद की बॉडी है, जिसे हम उस जगह जा कर के दफना दिए हैं। चलिए पूरे परिवार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले उनकी माता से और उनकी वाइफ से आप सभी को बातचीत कराना चाहेंगे, क्योंकि माता का आप देख सकते हैं माता का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस माहौल में इस माँ से हम क्या सवाल पूछेंगे, जिन्हें 9 महीना कोख में रखी, इतना पालन पोषण की, बूढ़े में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा आगे हमें हमारा देखभाल करेगा, लेकिन वो बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। इस हालत में हम क्या माँ से सवाल पूछेंगे? खत्म कर दिया। यहाँ शांत है, जो शांत हो जाइए ना बाबू, ना बता शांत कितना कर दे, ना बता। देखिए ये अम्मी है उनकी, और इनसे हम क्या सवाल पूछेंगे? इन्हें देख करके किन की आंख में आंसू नहीं आएगा, आप ये बताइए। अम्मी से हम सवाल नहीं पूछना चाहेंगे, अम्मी का हालत काफी ज्यादा खराब है, आप देख सकते हैं, और इन्हीं का वो एक बेटा था। बताइए। शांत हो जाइए माता जी, शांत हो जाइए, शांत। उसका जो सजा जितना ज्यादा सजा दे उसको सजा दे दे। तीनों जो है माँ बेटा। अच्छा कितना उनको बच्चा है, कितना बाल? 2 बच्चा है, 2 बच्चा है। सुने, जवान पुतौ है, बस 2 बच्चा है, 2 जवान पुतौ है, बस वही। माँ बूढ़ी हो गई। अच्छा शांत हो जाइए। सजा भी ये काम
है। जो भी ये काम किया है माता जी, उन्हें सजा मिलेगा। ऐसे खुलेआम वो नहीं घूम सकता है, उन्हें सजा जरूर मिलेगा। आप शांत हो जाइए, आप रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। हम समझ रहे हैं एक बेटा खत्म हुआ है, एक माता के ऊपर, पिता के ऊपर, परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। कितना बड़ा मुसीबत आ गया, कितना बड़ा। शांत हो जाइए। कौन हुए दीदी आप? हम उसकी मामी हुए। मामी हुई, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि दोनों बच्चा को इंसाफ मिलना चाहिए। जवान पत्नी है, इसके घर वाला को किसी को एक नौकरी दिलवा दीजिए सब मिल करके, ताकि वो दोनों बच्चा और उसके बीवी का परवरिश कर सके। वो जावेद जो था पूरे घर को संभाले, पूरे घर को वही संभाले हुआ था। अब ये हम लोग को लगता है कि ये घर का जिम्मेदारी कैसे। कितना भाई है टोटल? 5 भाई था, वो लेकिन जावेद के लायक कोई नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया और वो सारा का जिम्मेदारी उठा रहा था सबका। बताइए, जो मृतक है जिनका नाम मोहम्मद जावेद था, वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी था, और आज वही व्यक्ति इस परिवार को छोड़ करके चला गया। ये कोई एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है या किसी बीमारी की वजह से मोहम्मद जावेद जी खत्म नहीं हुए हैं। इन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म किया गया है। इतने सरेआम हमारे समाज में खुलेआम किसी को भी खत्म कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सबके आंखों में आंसू है। कौन हुए आप? बहन हुए। क्या कहना चाहते दीदी? आप ही के बड़े भैया थे। क्या कहना चाहते उस इंसान को क्या सजा मिलना चाहिए? जैसे मेरा भाई का फांसी दी, उसको फांसी दे, उसका परिवार का फांसी मिलना चाहिए। देखिए, ये 2 बहन है, बहन के आंखों में आंसू है। क्या कहना उसका परिवार का भी फांसी होना चाहिए, उसको भी फांसी होना चाहिए। यहाँ का परिवार का कुछ मिलना चाहिए, इंसाफ। उस जो भी ये काम किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए, उसका परिवार का भी मिलना चाहिए। जितना परिवार है उसका सबको मिलना चाहिए कि फिर ये ऐसा कर्म नहीं करेगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं? इंसाफ चाहिए। बाल बच्चा का कैसे गुजर जेते, जिंदगी होगा, कैसे जिंदगी कटेगा। बताइए, 2 बच्चे को दिखाना चाहेंगे और उनकी जो मासूम सी वाइफ है, कौन है उनकी वाइफ? आप है, आप ही उनकी पत्नी है। चुप देखिए, ये उनकी पत्नी है जिनकी उम्र महज 24 से 25 साल है, जिनकी 2 छोटी छोटी सी देखिए बच्चे हैं। ये एक बेटी है और ये एक बेटी है, ये भी बेटा है। आप देख सकते हैं इस मासूम को पता तक नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे अब्बू कहाँ हैं। अब हमारे अब्बू इस दुनिया धरती पे आएंगे कि नहीं आएंगे, इस मासूम बच्चे को कुछ नहीं पता। आप देख सकते हैं ये मासूम सा बेटा है जो अम्मी का लगातार चेहरा देख रहा है कि हमारे घर में ये क्या चल रहा है। बताइए, इस बच्चे का पूरा उम्र बाकी है, इनका पढ़ाई लिखाई, इनका शादी विवाह सब बाकी है, लेकिन इनके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम समझ रहे हैं इस हालात में हम आपसे कैसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या कहना चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, हमें जिंदगी कैसे कटेगा। हमारा मासूम बच्चा कैसे पालेंगे? आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत। जो ये जो काम किया है, जिनका नाम मोहम्मद निसाद था, इरशाद, तो वो लगातार इस घर पे आता था कभी भी पैसा लेने के लिए आता था, और आपके पति दे देते थे उनको पैसा, जो फिर पैसा वापस कर देगा। यही सोच कर ये नहीं पता था जिस लड़का को हम इतना मदद कर रहे हैं वो हमारे पीठ में खंजर भोंकेगा। ये नहीं पता था। नहीं, हम नहीं पता था, यही नहीं पता। अच्छा, कभी भी उन दोनों के बीच में अनबन हुआ था? कभी और अचानक वो ऐसा आपके पति 13 तारीख को जाते, सुनिए ना, आपके इनके पति 13 तारीख को जाते और बोलते हम वापस आ। जी बोला क्या कि खाना क्या बनाएंगे, तो बोला क्या कि गोश्त क्या बोले? कस्से का गोश्त भेज देंगे, अभी तक भेजिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हम आएंगे या कि नहीं आएंगे, बस आप इसके लिए कुछ मदद कीजिए। हम आपका हाथ जोड़ के विनती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे के लिए मेरे घर में किसी एक सदस्य को जॉब दिलवा दीजिए जो कि दोनों बच्चे को देख सके, और मैं यही आप विनती करते हैं। बस इसका मुँह देख लीजिए, आप कहीं से माया लग रहा है। बताइए, इसका बाप का कुछ भी पता नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं। अब आपका हाथ जोड़ते हैं, इस दोनों बच्चे के लिए कुछ कीजिए, और उस जालिम के पूरे खानदान में नहीं कर सके, उसके फैमिली के अंदर सभी को सजा चाहिए।
को, बस और कुछ नहीं। पैर पकड़ते आपका हाथ जोड़ते, देखिए इसकी उम्र क्या हुई है, इसकी उम्र हुई है विधवा बनने की। मदद कीजिए आप, मदद कीजिए, बस पैर पकड़ते कभी इस बच्चे की खातिर तो कम से कम इस बच्चे की खातिर तो कुछ करिए मैडम। सबसे बड़ा भाई था वो, सबसे बड़ा भाई था, सबका मदद करता था वही, उसके जैसा समझदार, उसके जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं। सबसे बड़ा भाई के ऊपर जिम्मेदारी होता है, लेकिन उसके जैसा भाई हम आज तक नहीं देखे हैं कि सब परिवार को लेकर चलता था वो, हर चीज छोटी बड़ी भाई को लेकर के, बहन का भी हर जिम्मेदारी वो पूरा करते थे। बस अब पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसका मदद करिए।